सौरभ राजपूत हत्याकांड की पूरी कहानी जितने भी लोगों ने सुनी उनके दिल कांप गया, उनकी रूह कांप गई। जिस प्रकार से सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और मुस्कान रस्तोगी के बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने जिस प्रकार से सौरभ राजपूत की हत्या करके उसके शव को ड्रम में डाल दिया और उसी ड्रम में सौरभ राजपूत की बॉडी 16 दिनों तक पड़ी रही। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सौरभ राजपूत की मुस्कान रस्तोगी से कहाँ मुलाकात हुई, उनका प्रेम कैसे हुआ, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। इस हत्याकांड का क्या पूरा मामला है, किस प्रकार से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या अब तक इस मामले में क्या कुछ हो चुका है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में दिखाई गई चीजें काल्पनिक हो सकती हैं और इसमें बताई गई चीजें पैगाम तक चैनल के अपने विचार हैं। इस चैनल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, सौरभ राजपूत पूर्व मर्चेंट नेवी में काम कर चुके थे। तो इस समय वो लंदन में एक बेकरी में काम किया करते थे। 25 फरवरी को सौरभ राजपूत लंदन से अपने घर इंदिरा नगर आए और अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहां रुके। 24 फरवरी को अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी का बर्थडे मनाया और उस घर में उस दिन पार्टी हुई और 28 फरवरी को अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया। 3 मार्च को सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी डिनर के समय सौरभ राजपूत के खाने में नशीली पदार्थ, नशीली दवा मिला देती है और सौरभ राजपूत को खाना खिलाने के बाद उस बेडरूम में सुला देती है। और 3 मार्च को ही वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को कॉल करके बुलाती है कि सौरभ राजपूत सो चुके हैं, आप आ जाइए। 3 मार्च को ही मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला उस हत्याकांड को अंजाम देते हैं। मुस्कान रस्तोगी उसके दिल पे चाकुओं से 3 बार वार करते हैं और उसकी गर्दन को उनके धड़ से अलग कर देते हैं। उनके दोनों हाथ की कलाइयों को काट दिया गया था। उसके बाद उनकी पूरी तरह से मृत्यु हो गई। 4 मार्च को मुस्कान रस्तोगी अपनी बेटी पीहू को अपनी मां के यहाँ छोड़ देती है और साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी मेरठ से शिमला के लिए चले जाते हैं। 17 मार्च को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला मेरठ शिमला से घूम करके वापस मेरठ आ जाते हैं और मुस्कान रस्तोगी अपनी माता पिता से इस पूरे हत्याकांड को बताती हैं, इस पूरी घटना को बताती हैं। 18 मार्च को पुलिस इंदिरा नगर पहुंचती है और जब इंदिरा नगर पहुंचती है तो मुस्कान रस्तोगी के घर पे जब जाते हैं तो वहां पे एक ड्रम पड़ा रहता है। उसी ड्रम में सौरभ राजपूत की लाश होती है। जब उस ड्रम को तोड़ते हैं तो देखते हैं कि सौरभ राजपूत की बॉडी उसी ड्रम में पड़ी हुई थी। उस ड्रम में सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद उस ड्रम में सौरभ राजपूत को भर दिया जाता है। उसके बाद ऊपर से सीमेंट का घोल बना करके उसमें उनको दफना दिया जाता है, उसमें उनको भर दिया जाता है। 18 ही मार्च को पुलिस साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद 19 मार्च को साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को सोशल मीडिया के बीच लाते हैं और इस पूरे हत्याकांड की खुलासा करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं किस प्रकार से सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की मुलाकात होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत की मुलाकात सूरत यात्रा के दौरान एक ट्रेन में होती है। उस ट्रेन में जब सौरभ राजपूत मुस्कान रस्तोगी को देखते हैं तो उनसे प्यार हो जाता है। उसके बाद उन लोगों का प्यार आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वो लोग शादी कर लेते हैं। सौरभ राजपूत के परिवार वाले इस रिश्ते से खिलाफ थे, इस रिश्ते को बनाना नहीं चाहते थे, इस रिश्ते को बिगाड़ना चाहते थे। इसके बाद सौरभ राजपूत मुस्कान रस्तोगी से शादी करके कहीं और बस जाते हैं, मेरठ में आकर के बस जाते हैं, इंदिरा नगर में आकर के बस जाते हैं। उसके बाद सौरभ राजपूत अपनी पत्नी और अपनी बेटी को छोड़ करके लंदन अपने काम पे चले जाते हैं। सौरभ राजपूत को साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी की इस अवैध संबंध का पता तब चलता है जब जिस घर में मुस्कान रस्तोगी रहती थी किराए पे लेकर के, उस मकान मालिक ने साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को आपत्तिजनक हालात में देखा। उसके बाद जब सौरभ शुक्ला को इस रिश्ते की खबर चलती है, उसके बाद उन दोनों के बीच तलाक की बात चलने लगती है। सौरभ राजपूत तलाक चाहते हैं लेकिन मुस्कान रस्तोगी तलाक नहीं चाहती है। ऐसे उनका रिश्ता चलता रहता है लेकिन तलाक नहीं होता है। दोस्तों, इसमें साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी का संबंध 2021 से ही रहता है।
जब सौरभ राजपूत 24 फरवरी को लंदन से आते हैं और 24 फरवरी और 3 मार्च के बीच में ही ये सारा कांड, उनकी पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, जब सौरभ राजपूत के शव का पोस्टमार्टम हुआ तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर्स भी देख करके हैरान हो गए थे। सौरभ राजपूत की इस इतनी डरावनी तरीके से हत्या की गई थी। उनके दिल पे 3 बार चाकुओं से वार किया गया था, उनके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया था, उनकी दोनों कलाइयाँ काट दी गई थी, उनका पैर आगे की तरफ मोड़ करके उस ड्रम में भर दिया गया था। उसके बाद सीमेंट का घोल बना करके उनको उस ड्रम में भर दिया गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि ऐसा रिपोर्ट हमने, ऐसा पोस्टमार्टम अभी तक अपने 28 साल की करियर में नहीं देखा था। दोस्तों, इस पूरे मामले में जो मुस्कान रस्तोगी की माँ है, सौतेली माँ है, उनका कहना है कि हमारी बेटी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन इस एंगल में वो भी शक के घेरे में आ चुकी हैं। उनके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस हत्याकांड में उनकी माँ और उनका परिवार भी शामिल है। दोस्तों, इस हत्याकांड की पूरी कहानी एक तरफ से देखा जाए, जिस प्रकार से दृश्यम मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसी प्रकार से इस पूरी हत्याकांड का पूरा मामला भी है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पे ऐसी तमाम कारनामे, ऐसी तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं जो कि दिल दहल जाता है। दोस्तों, आप लोग इस पूरे हत्याकांड को किस नज़रिए से देखते हैं? जो मुस्कान रस्तोगी थी उसको कौन सी सज़ा मिलना चाहिए, जो साहिल शुक्ला था उसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।